हेलो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के पाठ 6 से वचन यानी नंबर पढ़ेंगे। तो हिंदी व्याकरण के पाठ 6 वचन, अब ध्यान देंगे आप। वह सब जिससे किसी प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। यहाँ एक और अनेक, तो वे संज्ञा शब्द जिससे किसी प्राणी या वस्तु के एक होने या अनेक होने का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। अब यहाँ कुछ चित्र दिए हुए हैं, एक और अनेक, एक अनेक। तो यहाँ चित्र दिए हुए हैं आपके, यहाँ एक में एक बिल्ली दी हुई है, बिल्ली की चित्र है, और दूसरा अनेक है, उसमें दो बिल्ली के चित्र है। तो यहाँ क्या होगा? बिल्ली और बिल्लियां, एक और अनेक, एक और अनेक, एक से अधिक अनेक हो गए। इसी तरह यहाँ एक मछली और यहाँ अनेक मछलियां हैं, तो मछलियां हो गए। इसी तरह तितली, एक तितली का बोध करा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे अधिक तितली है तो तितलियां हो गई, तो अनेक तितलियां हो गई। अब यहाँ पे उसी तरह किताब, एक किताब है, अनेकों किताबें। यहाँ एक तोता, अनेकों तोते। तो इसी तरह यहाँ पर एक पतंग और यहाँ अनेकों पतंग। तो ये एक और अनेक है। इससे क्या पता चलता है? एक और अनेक। तो इससे पता चलता है कि हमको वचन का पता चलता है कि एक है या एक से अधिक है। यही चीज दिया हुआ है यहाँ पर। वे संज्ञा शब्द जो किसी प्राणी वस्तु के अनेक या एक या अनेक होने का उससे पता चले उसे वचन कहा जाता है। अब यहाँ वचन के भेद दिए हुए हैं। आप तो ये जान गए कि वचन किसे कहते हैं? वह शब्द, फिर से एक बार देख लीजिए, वह शब्द जिससे किसी प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। चित्रों के द्वारा, चित्रों के माध्यम से आप जान गए कि एक और अनेक, एक अनेक। तो एक संख्या, यहाँ पर संख्या एक बदला रहे हैं, और यहाँ पर एक से अधिक संख्या है तो यहाँ पे वचन बदल जाते हैं। तो एक बिल्ली है तो बिल्ली, और अधिक बिल्ली है, एक से अधिक है तो बिल्लियां। इसी तरह मछली, मछलियां, तितली, तितलियां, किताब, किताबें, तोता, तोते, पतंग, पतंगे। अब आते हैं हम वचन के भेद। तो वचन के भेद जान लेते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन व बहुवचन। वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के भेद एक वचन और बहुवचन, आपके बुक में भी है। एक वचन वे शब्द जो किसी प्राणी या वस्तु के एक होने का बोध कराते हैं उन्हें एक वचन कहते हैं, जैसे मुर्गा, गुड़िया, केला, पत्ता। अब यहाँ आप इस बार बोर्ड पे भी देख लीजिए, वचन के भेद यहाँ पे हो गए। तो वचन के कितने भेद होते हैं? एक वचन और दो भेद होते हैं। तो एक वचन पहला है और दूसरा बहुवचन। तो यहाँ हम एक छोटा सा चित्र बनाए हैं पेड़ का। तो एक वचन में एक पेड़ है और बहुवचन में एक से अधिक है, 1 2 3 4 5, और भी संख्याएं हो सकती है। एक से अधिक यानी एक से अधिक 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी भी संख्या हो सकती है। तो यहाँ एक से क्या संबोधन होता है? क्या पता चलता है? ये एक वचन है तो एक पेड़ है, फिर एक से अधिक है तो बहुवचन हो गए। अब उसी तरह यहाँ पे एक वचन के हमने उदाहरण पढ़े और समझाया, बताए। वे शब्द, फिर से एक बार देख लीजिए, वे शब्द जो किसी प्राणी या वस्तु के एक होने का बोध कराते हैं उन्हें एक वचन कहते हैं, जैसे मुर्गा एक है, गुड़िया, केला, पत्ता। अब यही चीज बहुवचन में देख लीजिए। अब बहुवचन वे शब्द जो किसी प्राणी या वस्तु के अनेक होने का बोध कराते हैं उन्हें बहुवचन कहते हैं। वे शब्द जो किसी प्राणी या वस्तु के अनेक होने का बोध कराते हैं उन्हें बहुवचन कहते हैं। जैसे अब यहाँ पे एक वचन में मुर्गा था, तो यहाँ पे बहुवचन में क्या हो गया? वही चीज मुर्गे हो गया, एक से अधिक है क्योंकि। उसी तरह से यहाँ पर एक वचन में एक गुड़िया थी और यहाँ बहुवचन में एक से अधिक, तो ये क्या हो गया? गुड़िया। इसी तरह
केला की जगह पर केले हो गए, पत्ता पत्ते, क्योंकि इनकी संख्या बढ़ गई। तो बहुवचन में हो गया वे शब्द जो किसी प्राणी या वस्तु के अनेक होने का बोध कराते हैं, उन्हें बहुवचन कहते हैं। तो जैसे में भी आपने जान लिया, मुर्गे, गुड़िया, केले, पत्ते। और यहाँ अब आते हैं हम वचन परिवर्तन। वचन परिवर्तन कैसे होता है ये जान लेते हैं। संख्या जैसे बढ़ेगी तो अब जैसे कि एक वचन यहाँ पे दिए हुए है हरा कलर में और लाल में दिया हुआ है बहुवचन। तो यहाँ एक छाता से एक वचन में इधर कुछ शब्द है और उसके बहुवचन है एक वचन बहुवचन। तो यहाँ है छाता, तो छाता का बहुवचन इसमें क्या हो गया छाते। तो एक से अधिक छाते। तो यहाँ पे हो गया लड़का, तो लड़का का बहुवचन हो गया लड़के, घोड़ा घोड़े, कौवा कौवे, रुपया रुपए, बच्चा बच्चे। अब उसी तरह से देखेंगे यहाँ पे एक वचन बहुवचन इसमें भी दिए हुए हैं हरा और लाल में। तो ये ध्यान से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। अब एक वचन कौन से हैं शब्द और उनके बहुवचन क्या है। तो एक वचन है पंखा, तो पंखा का बहुवचन हो गया पंखे, रास्ता रास्ते। इधर एक वचन है और इधर बहुवचन है। तो हम बता रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, आप लोग सुनते चलिए ध्यान से और इसको याद भी करिएगा, आपकी किताब में भी है ये चीज। तो रास्ता रास्ते, कन्या कन्याएं, अध्यापिका अध्यापिकाएं, पाठशाला पाठशालाएं, चिता चिते, कपड़ा कपड़े, घड़ा घड़े, कला कलाएं, भाषा भाषाएं, कमल कमल, कलम कलमें, लड़की लड़कियां, खिड़की खिड़कियां, घड़ी घड़ियां, गली गलियां, सब्जी सब्जियां, जुराब जुराबे, बात बातें, सेना सेनाएं, रोटी रोटियां, साड़ी साड़ियां, पुत्री पुत्रियां, कविता कविताएं, डाली डालियां, घाटी घाटियां। अब या फिर उसी तरह से है ताला ताले, मेला मेले, लता लताएं, माता माताएं, कक्षा कक्षाएं, गधा गधे, बेटा बेटे, पहिया पहिए, महिला महिलाएं, कथा कथाएं, टोपी टोपियां, बकरी बकरियां, कापी कापियां, तिथि तिथियां, पंक्ति पंक्तियां, चाबी चाबियां, तारा तारे, रानी रानियां, कुर्सी कुर्सियां, स्त्री स्त्रियां, बुढ़ी बुढ़िया बुढ़िया, ऋतु ऋतुएं, चिड़िया चिड़िया, रात रातें, नदी नदियां। तो ये आपके एक वचन और बहुवचन है, इनको ध्यान दीजिएगा और ध्यान से पढ़िएगा भी। अब हम वचन को तो पढ़ लिए और इसको समझ भी गए। अब हमें क्या करना है, इसको याद करना है। तो इसको आप याद करेंगे ध्यान से। अब हम जानते हैं यहाँ अब तक जो सीखा, अब तक जो हमने पढ़ा और सीखा समझा उसको जान लेते हैं। तो पहला नंबर है वह शब्द जो एक या अनेक होने का बोध कराता है उसे वचन कहते हैं। वो शब्द जो एक या अनेक होने का बोध कराता है, जिसके द्वारा हमें पता चलता है एक है या अनेक है, उसे क्या कहते हैं वचन कहते हैं। दूसरा है एक प्राणी या वस्तु की जानकारी देने वाले शब्द एक वचन कहलाते हैं। दूसरा है एक प्राणी या किसी एक वस्तु की जानकारी देने वाले शब्द को क्या कहते हैं एक वचन कहते हैं। उसी तरह तीसरे नंबर में है एक से अधिक प्राणियों या वस्तुओं की जानकारी देने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं। एक से अधिक प्राणियों या वस्तुओं का की जानकारी देने में बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं बहुवचन कहते हैं। आपने तो ये जाना था कि एक वचन किसे कहते हैं बहुवचन किसे कहते हैं। तो ये अब तक जो हमने सीखा, आज की वीडियो इतना ही। धन्यवाद।